ओके व्यूअर्स, तो चलिए कुछ टैरो से देखते हैं यहाँ पर आपके लिए, देखते हैं क्या मैसेजेस आज आपके पर्सन के आपको लेके। ओके, सो वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फर्स्ट कार्ड ये इतना पावरफुल आपके लिए आया है। सो वी हैव 3 ऑफ वैंड, एस ऑफ सोर्ड। ओके, सो वी हैव द 10 ऑफ कॉइन, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे है। वी हैव द टेम्परेंस, आज तो कुछ गजब होने वाला है। सो वी हैव द नाइट ऑफ वैंड, 5 ऑफ सोर्ड। Okay, so we have the page of wand as well. Okay. Okay, so we have conditioning, measure, possibilities, creator and the traveling. ओके व्यूअर्स, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में, उनकी दुनिया में कहीं ना कहीं उनको अब एक तरह से अकेलापन या फिर कुछ कमी सी महसूस बहुत ज़्यादा हो रही है। ये जो कमी है, ये कमी किसी और की नहीं, सिर्फ आपकी कमी है, वो यहाँ पे नज़र आता है। ये पर्सन जो है आपके अपनी, इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी दुनिया में, मतलब इनकी जो लाइफ है आपको लेके, या फिर जिस उम्मीद के साथ में या जिस थिंकिंग के साथ में आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे, सोच रहे थे ये कि सब कुछ शायद पैसा या स्टेटस या अच्छी जॉब, अच्छा करियर, एक अच्छा पार्टनर, लाइफ पार्टनर जो उनको एक स्टेबिलिटी दे सके या इनको एक स्टेबल लाइफ को अचीव करने में मदद कर सके। तो इनको अपनी लाइफ में ना कहीं सिर्फ एक ही एस्पेक्ट नज़र आता था। वो क्या था? दूसरा एस्पेक्ट ये देखते ही नहीं थे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, पैसा हो, पैसा हो, पैसा हो, या फिर एक डो टू वैल्यू की एनर्जी गाइज यहाँ पे वही रिप्रेजेंट करती है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा से रुपए पैसे को वैल्यू दी है, आपको वैल्यू नहीं दी, प्यार को वैल्यू नहीं दी। इवन दो ये प्यार आपका सच्चा इनके लिए था आपका, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन के लिए शायद वो इस सच्चाई को देख नहीं पा रहे थे, वो इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे। तो आपके रिलेशनशिप में एक एंट्री आर्कएंजल माइकल की यहाँ पे नज़र आती है, और आर्कएंजल माइकल आपके पर्सन को इन चीज़ों का एहसास करा रहे हैं कि जो ये पर्सन है आपके, ये सच्चाई को देखें, ये इन चीज़ों से पीछे ना भागें या फिर इन चीज़ों को अनदेखा ना करें, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। आपके पर्सन सिर्फ एक ही पहलू देख रहे थे, वो था पैसा बहुत कुछ कर सकता है, एक रुपए पैसा होना, आप उससे हर चीज़ अचीव कर सकते हो, ठीक है। और आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को सिर्फ इन चीज़ों के पीछे भागते भागते बहुत पीछे छोड़ दिया आपका रिश्ता। आप दोनों में इतना डिस्टेंस क्रिएट हो गया कि ये आपको वक्त नहीं दे सके, आपको टाइम नहीं दे सके, राइट। कि अगर देखा जाए तो आपके पर्सन, मुझे आज ऐसा नज़र आ रहा है कि ये किसी ऐसी सिचुएशन में भी फंसे हुए हो सकते हैं व्यूअर्स। कोई ऐसा जस्ट लाइक कि एक इनको ऐसा लगने लगा था कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं अकेले लेवल पे, इनको आपकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, या फिर आपसे बेहतर इन्हें बहुत अच्छा कुछ मिल सकता है। तो ये जो पर्सन है व्यूअर्स, इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये रिश्ता अधूरा इसलिए छोड़ दिया, या आपकी तरफ इसलिए ये पर्सन नहीं आए कि एक तो इनका जो कहीं ना कहीं ईगो था कि आपसे बेहतर ये बहुत कुछ पा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, और इसीलिए आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ दिया और मे बी। और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्सन है जो पैशनेट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एक चाहत को रिप्रेजेंट करता है। ये एक ऐसा कार्ड मुझे यहाँ पे नज़र आता है जो ये दिखाता है कि ये जो पर्सन है आपने अपनी
थॉट में या फिर अपने विचारों में इतने खो जाते हैं कि ये फिर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते कि इनके जो एक्शन है उससे किसी और को दुख भी हो सकता, तकलीफ़ भी हो सकती है। तो इनके जो एक तरह का जो इनका माइंडसेट था उसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इनका जो पैसों को लेके व्यूवर्स एक जुनून सा रहा है अपनी ज़िंदगी में। देखो कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ इस रिश्ते भी इसलिए बनाते हैं कि उनसे उनको कुछ प्रॉफिट नज़र आ रहा होता है। तो आपके पर्सन में व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आया कि मतलब अगर किसी से जुड़े भी है ना तो उसके पीछे इनका एक मोटिव रहा है, इनका एक प्रोस्पेक्टिव रहा है, और ये आपको भी पता होगा क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने आपकी तरफ जो था रिश्ता आगे लेके जाना, रिश्ता आगे उसको प्रोसीड करना, वो इसलिए कहीं ना कहीं पोस्टपोन कर दिया। आपके पर्सन ने इस रिश्ते को जो एक नाम देने वाली एनर्जी कि इनको लगा कि ये रिश्ता शायद इनके लिए सर्व नहीं कर सकता या इनको वो नहीं दे सकता जिसकी इन्होंने प्लानिंग कभी अपनी ज़िंदगी में की है। ठीक है, तो ये देख पा रही हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं इनकी जो ज़िंदगी अब रुक सी गई है, थम सी गई है इस सोच पे, इस थिंकिंग पे चलते चलते। अब आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सोचने को मजबूर हो गए हैं। मजबूर किस बात पे हुए हैं, क्या सोचना चाहते हैं, क्या तलाश रहे हैं? क्योंकि तलाश मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की नज़र आ रही है, जैसे अपनी ज़िंदगी में जो उनके अंधेरापन आ गया है इस तरह की थिंकिंग को लेके, क्योंकि इनके साथ में कोई अपना क्लोजनेस वाला कोई नहीं है और इनको आपके साथ में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग सी महसूस होती है, क्लोजनेस सी महसूस होती है। और आपके पर्सन व्यूवर्स अब ये यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि या फिर ये कहें कि व्यूवर्स ये जो इन्होंने अर्न किया है, ठीक है, जो इन्होंने अब तक अपनी ज़िंदगी में सबक लिया है, सीखा है, या फिर जो भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अर्न किया है, ये उसको अब डिस्ट्रीब्यूट करने वाली एनर्जी गाइस कहूँगी। कि आप लोगों को बड़ा अजीब लगेगा ये सुन के, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान अपना समय दूसरों को देना चाहता है। अब वो चाहता है, ये चाहती है कि अब उसके आसपास उसके अपने लोग रहें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इन्होंने बेशक इनका जो माइंडसेट है थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि ये आपको ये थोड़ा है कि अपनी झोली भर भर के अपना पैसा लुटा रहे हैं, वो नहीं कहूँगी, लेकिन इनको ज़रूरत है अब अपने लोगों की, अपने साथ की। ठीक है, अब ये जो पर्सन है अपनी फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं। आप ये देखिए यहाँ पे कि ये जो बात निकल के आती है वो ये दिखाती है, ये जो पर्सन अपनी फैमिली बिल्डअप करना चाहते हैं, इनकी ये अपने आसपास लोग चाहते हैं, अपनी क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज फैमिली मेम्बर, आपका रिश्ता, ये सब चीज़ें चाहते हैं। अब ये चाहते हैं कि ये अपना मतलब इनको समय मिले लोगों का, या फिर अपने लोगों का, आपका, सबका समय मिले, सबका साथ मिले और उनके बीच में रह के अपनी ज़िंदगी का खालीपन दूर करें, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में खालीपन है। ठीक है, पैसा हो सकता है इनके पास हो, एक अच्छी जॉब हो, बहुत अच्छा कमा रहे हो, अर्न कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर जो खालीपन है, जो अधूरापन है, वो कैसे भरेगा? वो तो लोगों से ही भरता है। आप लोगों से कनेक्ट होंगे, बातें करेंगे, हंसी बोली मजाक वगैरह होगा, अपनी किस्से कहानियाँ सुनाएंगे, अपनी ज़िंदगी में क्या हुआ है दूसरों को एक्सप्लेन करेंगे, दूसरे की सुनेंगे। तो ये कुछ आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे आपको लेके चाहत नज़र आ रही है, जो कहीं ना कहीं अब एक इस रिश्ते में अगर मैं बात करूँ तो ये रिश्ते में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, टू द पॉइंट आते हैं। और ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब ये इस राह पे चलने पे इनके लिए देखो कठिन तो बहुत रहा है, क्योंकि अब कभी इनका माइंडसेट रहा ही नहीं कि ये एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन में भी ना हो। आपको पता होगा बेहतर, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को अपनी ज़िंदगी में सच्चाई मान ली थी कि भाई पैसा ही भगवान होता है इनके लिए वही था कि अगर आपके पास में वो है तो आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब इनको समझ में आ गया है कि नहीं, आपकी ज़िंदगी में दोनों ही पहलू होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं अधूरी सी रह जाती है या फिर आप अधूरे रह जाते हो। तो एक जर्नी व्यूवर्स यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में नज़र आती है, वो ये दिखाती है कि ये जो पर्सन है अपनी ज़िंदगी में इस तरह के माइंडसेट को पीछे छोड़ के दूसरा कुछ जो इनको मतलब जो इन्होंने अपने आसपास का एक दायरा बना लिया था उसको ब्रेक करके अब आपके पर्सन आपकी तरफ एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, और जर्नी होगी इस रिश्ते की हीलिंग। तो इनका जो एक मन कहता है, इनका माइंडसेट जो कहता है वो यही कहता है कि नहीं यार, हर चीज़ पैसे से नहीं होती, आपको अपना प्यार करने वाले लोग होने चाहिए, आपको समझने वाले लोग होने चाहिए। और आप अगर अपनी ज़िंदगी में आपके आसपास अपने लोग नहीं, आपकी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है, तो ज़िंदगी आपकी पूरी नहीं हो सकती, आपकी दुनिया अधूरी रहेगी। और इनकी दुनिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही पर्सन है, वो इनको आप नज़र आते हो। इसीलिए व्यूवर्स ये आपके साथ में नज़दीकियाँ चाहते हैं। ठीक है, नज़दीकियाँ हैं, घुलना मिलना है, बातचीत वगैरह करना है, आपके साथ में अपने मोमेंट्स को शेयर करना है।
तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है। बेशक इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था 5 ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी है, जो एक इंसान के एक बहुत ही रूड बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है, कि इंसान अपने रूड बिहेवियर से या फिर अपनी चालाकियों से दूसरे को बहुत हर्ट कर जाता है, और उसको एहसास भी नहीं होता कि वो किसी को कितना हर्ट कर रहा है। यानी उसकी छोटी छोटी झूठ चालाकियाँ किसी को कितना दुख दे सकती है, तकलीफ़ दे सकती हैं, इस बात का इनको अंदाज़ा नहीं था। ये सिर्फ मौज मस्ती मज़ा मस्ती कर रहे थे। यानी अगर रिलेशनशिप भी बनाना है अगर किसी के साथ में, तो ये पैसों के दम पे बना सकते थे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं पावरफुल हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास अच्छी जॉब है, या फिर मैं अपने अच्छे तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ या करती हूँ, तो मेरे पास कोई भी आ सकता है। तो ये इनका एक माइंडसेट रहा है व्यूवर्स, कि इन्होंने इस तरह से ही रिश्ते कहीं ना कहीं बहुत सोच लेके चले हैं आपके पर्सन। यानी इनकी जो सोच है बहुत ज़्यादा एक तरह से सेल्फिश वाली रही है, और आपके पर्सन व्यूवर्स इन चीज़ों पे आज मुझे रिग्रेट करते हुए भी नज़र आते हैं। इनको रिग्रेट भी है, क्योंकि अगर हीलिंग यहाँ पर आई है तो यही दिखाती है कि जितना इन्होंने आपका दिल दुखाया है, और अपनी ज़िंदगी में आप जो इतना अकेलापन ये झेल रहे हैं या देख रहे हैं, इससे ये बाहर निकल के इस रिश्ते को हील करके और आपकी तरफ से एक तरह से पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहते हैं। यानी पॉजिटिविटी तलाशते मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, कि इनको बस आपकी तरफ से एक पॉजिटिव आस्पेक्ट मिले, आपकी तरफ से पॉजिटिव वाइब्स मिले, सो दैट ये आपकी तरफ बढ़ें और आपके साथ में कनेक्ट हो, ठीक है। तो ये कुछ गाइस मुझे आज की इस रीडिंग में एनर्जी नज़र आती है। ओके, देखते हैं यहाँ पर आपके लिए आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। ओके, सो देखो फिर से हीलिंग, यहाँ पे सर्विस की एनर्जी है, परसेप्शन। तो आप व्यूवर्स यहाँ पे देखिए अपनी इस रिश्ते में जो भी अगर कोई माइंडसेट बना रखा है, तो आपको व्यूवर्स एक तरह से अगर देखा जाए तो बहुत कुछ आपको अब जो जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। मैं ये कहूँगी कि आप भी एक तरह से इस रिश्ते में आप भी कम बैक करते हुए मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्विस फिर से आपके लिए आई है, कि आपकी जो भावनाएं आहत हुई हैं, आप जो टूटे हो, आप जो बिखरे हो, अब आपको उसमें हीलिंग मिलेगी। आपको आपका जो इस पर्सन को लेके जो परसेप्शन बन गया था कि ये सिर्फ दर्द देना जानते हैं, तकलीफ़ देना जानते हैं, आपका ये भी माइंडसेट यहाँ पे चेंज होगा, बदलेगा, क्योंकि आप भी यहाँ पे मुझे रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो अपने पुराने वक्त को, बुरे वक्त को, एक ऐसे वक्त को जिसको आप भी याद नहीं रखना चाहते हो। तो आप जो एक बुरे वक्त से यहाँ पे गुजरे हैं व्यूवर्स, ऐसा मैं देख रही हूँ कि आपका जो माइंडसेट है आप उसे खुद बदलता हुआ देखेंगे। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको इस पर्सन के जो एक्शन होंगे उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए किस माइंडसेट से ये आपकी तरफ एक्शन दिखा रहे हैं, कॉल या मैसेज कर रहे हैं, या फिर आपसे मिल रहे हैं। लेकिन जो भी है व्यूवर्स, यहाँ पर देखेंगे आपको एक बहुत अलग रूप इनका देखने को मिलेगा। आपके पर्सन को एनलाइटमेंट हो रहे हैं आप यहाँ पे, यानी अंधेरे से प्रकाश की ओर जाते हुए मुझे आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपको एक उजाले की यहाँ पे शक्ति मिलते हुए नज़र आ रही है, जो पॉजिटिविटी को दिखाती है और आपकी ज़िंदगी में से नेगेटिविटी रिलीज़ होना दिखाती है। सो फियरफुल मत रहो यहाँ पे। अगर आपको डर लग रहा है, आप पता नहीं क्या करेंगे ये, तो इनसिक्योरिटी को यहाँ पे रिलीज़ करो आप, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। जो भी होगा आपको हील ज़रूर करेगा, उससे हीलिंग आपको मिलने वाली है, यानी आपको बेहतर महसूस होगा अब, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।